जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उनके साथ 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भी पीएम से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, जेडीयू से विजय चौधरी समेत तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहे। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार के लिए ये बेहद ही मुश्किल मुद्दा है। केंद्र सरकार जातीय जनगणना की मांग को पहले ही ठुकरा चुकी है, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू समेत कई पार्टियां जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर विपक्ष और बीजेपी को छोड़कर एनडीए के सहयोगी दल एक साथ हैं। हम लोगों ने तो बहुत स्पष्टता के साथ अभी कही दिया है। हम लोग सब मिले हैं, सारे लोग एक साथ रहे और जो इसके मामले में जो बात है कि जो बिहार के सभी पार्टियां एकजुट होकर के इसके लिए 19 में 20 में ये प्रस्ताव पारित कर चुकी है, इसलिए हम लोगों की बात को ध्यान देना चाहिए और जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। वो देश के हित में और सबके हित में। हम लोगों की बात को काफी सब लोगों ने बात रखी, जो हमारे पार्टी के 10 पार्टी के लोग थे, सब लोगों ने बात रखी है, सबकी बात सुने हैं और सबकी बात को बहुत ध्यान से सुना है। आज कुछ किसी को डिनाई नहीं किए, सब लोगों की बात को सुना है। तो इसी बात को कोई नकारा नहीं है, उन्होंने इसको सुना है, लेकिन जो भी निर्णय लेना होगा वो तो उनका निर्णय होगा ना। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना की मांग पर नीतीश, तेजस्वी यादव एकजुट हुए हैं। जेडीयू ने प्रस्ताव पास करके जातिगत जनगणना की मांग की है। इस प्रस्ताव को विधानसभा और विधान परिषद के सभी दलों का समर्थन मिला था। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार इस मुद्दे पर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। वहीं आरजेडी का कहना है कि जातीय जनगणना से पता चलेगा कि आखिर किस जाति की कितनी जनसंख्या है और फिर उसके अनुसार उनके विकास की योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं, तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। जेडीयू के अलावा एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी भी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर मुखर हैं। पीएम के साथ आज हुई बैठक में वो भी शामिल हुए थे। किसी जिला का, किसी राज्य का जो भी योजना बनती है, उसके ये जो है जनसंख्या है उसके आलोक में बनती है। और जब वहाँ बनती है तो जातिगत भी हिसाब देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अति पिछड़ा है, ये सब की क्या आबादी है, कितना दिया जाए। तो उस हिसाब से जब योजनाओं का आवंटन होता है तो जाहिर सी बात है कि जनगणना का आवश्यक है। वहीं केंद्र में अपने कार्यकाल के दौरान जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने वाली कांग्रेस भी अब इस पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। ऐसा है कि ये सदन में 2019 और 2020 में ये पारित हुआ था कि हम लोग जाति जनगणना कराएं ताकि लोगों को सही रूप से रोजगार मिल सके। जाति जनगणना का मतलब ये है कि चाहे वो समान वर्ग के लोग हों, पिछड़े जाति के हों, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हो, सभी लोगों की कितने संख्या में लोग हैं, उसके क्या गिनती होने से, जाति जनगणना होने से क्या होगा कि आप जैसे कि मान लो कि 100 सीट सरकारी नौकरी चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, मेरा डिमांड ये हम लोग का है कि 50% आपको देना चाहिए जो कि क्रीमी लेयर में और 50% देना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर में। और जब आप जाति जनगणना कर लेंगे तो ये जब कर देंगे तो द्वेष समाज में नहीं होगा। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? आज सरकार कह रही है जो हम सबसे निचले पैदान पर जो लोग हैं उनके कल्याण की बात हम कर रहे हैं। तो हम लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि बहुत पहले हम लोगों को याद भी नहीं है, जातिगत जनगणना की चर्चा हमारे दल के लोग नेताओं ने किया और आज तक नहीं हो पाया। अब क्या बात है जो सरकार के पक्ष के लोग इसको नहीं करवाना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं जो ये जनगणना होगी तो हमारे जो सबसे निचले पैदान पर लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जो दलित अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको काम करवाने में हम लोग उनके हित में जो काम सरकार कर रही है, जो
हम कर रहे हैं, तो परसेंटेज क्या काम हो रहा है वो काम सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि अगर बीजेपी जातीय जनगणना पर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो उसे यूपी विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। दरअसल 14 साल के वनवास के बाद 2017 में बीजेपी यूपी सत्ता में आई। बीजेपी को सत्ता की गद्दी तक पहुंचाने में ओबीसी वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी संसद में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुके हैं। बीजेपी के सत्ता में आने से पहले नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक सपा के साथ था, जो 2017 में बीजेपी के साथ चला गया था। दरअसल साल 2020 में देश में आम जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये हो नहीं पाई। लेकिन सरकार पहले ही भविष्य में जातिगत जनगणना कराने के सवाल पर इनकार कर चुकी है। इससे पहले 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन इनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। पहली बार देश में 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे। पहली जातिगत जनगणना के वक्त 30 करोड़ आबादी थी। वहीं 1951 में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव खारिज हुआ था और 1951 से 2011 तक सिर्फ SC/ST के आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। इस सब के बीच बीजेपी के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा एक गले की फांस बन चुका है। ना ही वो उसे निगल पा रही है और ना ही वो उसे उगल पा रही है। एक तरफ पार्टी को सवर्णों के छिटकने का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ अगर वो जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो यूपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी का बड़ा वोट बैंक उसे किनारा कर सकता है।